आप सोच रहे होंगे कि ये एक जादूगर कोई जादूगरी दिखा रहा है, लेकिन ये आम जादूगर नहीं है और ना ही ये आम कार्यक्रम है। ये जादूगर गांव वालों को पशुपालन, टीकाकरण, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह मानने और मवेशियों को चारे पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए जागरूक कर रहा है। जादूगर का नाम सलमान है, जिन्होंने इस कार्यक्रम में महफिल लूट ली। दरअसल भारत सरकार और इंडिया टुडे के साझा कार्यक्रम में राजस्थान में जयपुर जिले के 3 गाँवों में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए थे। ये कार्यक्रम ग्रामीण भारत के मुख्य आय स्रोत पशुपालन के लिए संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और इंडिया टुडे का एक साझा प्रयास था। इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए राजस्थान के 3 गाँवों का चयन हुआ था, जिसमें जयपुर जिले के गाँव चिमनपुरा, भुतेड़ा और बाई कबास में पशुपालन से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम कराए गए। आप भी देखिए ये झलक। इनको समझाया, इनकी समझ में आया, जानवर को यही देख रेख किया, जानवर और वो बिल्कुल टनाटन हो गए, बजाओ है ना। आपका जानवर स्वस्थ होगा, बात मानोगे नहीं, केवी के जाओगे नहीं, डॉक्टर साहब से मिलोगे नहीं, टीका लगवाओगे नहीं, मुंह लटकाए खड़े रहोगे, है ना। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा हंसते हंसाते हम आपको जगाएंगे, कुछ बताएंगे। जादू कुछ नहीं है, मैं जादूगर होता तो सबके जानवर के यही जादू से टीके लगवा देता। इसलिए जादू नहीं है, जो जानो ना उसी को जादू कहते हैं। ठीक, तो आइए हंसते हंसाते आपके बीच में प्यारा सा मैजिक। ठीक, लेकिन एक बात और है, यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, जो आपके खेतों की, आपके जानवरों की दिन रात देख रेख करते हैं। आप जैसी कॉल करते हो दौड़ के आते हैं, तो सभी लोग चाहते हैं हम इनका स्वागत करें। तो सभी लोग अपने हाथ की मुट्ठी को यूं बंद कर लीजिए और हाथ ऊपर उठा लीजिएगा। हम बोलेंगे 1, 2 और 3। ठीक, ये आपका, इधर देखिएगा, ये आपका गांव है। ठीक सरपंच जी, और हम कहेंगे 1, 2, 3। जैसे हम 1, 2, 3 कहेंगे, आपकी मुट्ठी में कुछ आएगा। ठीक, तैयार हैं? 1, 2, 3। देखो कुछ आया। जब तक आप लोग जानवर नहीं पालोगे, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए पहले जानवर पालो, फिर देख रेख करो, फिर दूध होगा, फिर पैदावार बढ़ेगी, है ना। इसलिए ऐसे के जानवर पालोगे नहीं तो फिर नुकसान होता रहेगा, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए प्ले करिएगा। आइए दिखाते प्यारा सा मैजिक जादू। और पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध होना बहुत आवश्यक है, तो उनको साइलेज बनाने की तकनीक बताई गई। यूरिया, मिनरल, मोलासेज, ईंट बनाकर चटाने की तकनीक बता गई, जिससे कि पशु ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और इनको चाटने से, पशु के चाटने से उनमें खनिज तत्वों, विटामिन्स और पोषक तत्वों की मात्रा शरीर में जाए, जिससे कि कम खर्चे पर वो ज़्यादा लाभ ले सके। उनका आवास प्रबंधन, उनको टीका समय पर लगाए, जैसे FMD का है, खुरपका मुहपका का टीका लगाए, लंगड़ी बुखार का टीका लगाए, गलघोटू रोग का टीका लगाए, लंपी रोग का टीका लगाए और उनमें रोग रोधिता बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स और विटामिन्स उनको खिलाए, जिससे कि उनमें इम्यूनिटी बराबर बनी रहे और पशु का स्वास्थ्य मेंटेन रहे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन करे। और आज बाई कबास गाँव में भी इस तरह का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें 200 किसानों और किसान महिलाओं ने भाग लेकर इस व्याख्यान का लाभ उठाया और ये प्रबंधन की, पशुपालन प्रबंधन की तकनीकें सीखकर निश्चित रूप से वो अपने डेयरी में दुगनी आय प्राप्त कर पाए। ये सब तकनीकियाँ सभी किसानों को सिखाई गई। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अन्नदाता किसान भाई बहनों के साथ खड़ी है। खेती में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को उत्तर प्रदेश सरकार गति दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिंचाई करने की योजना तेजी से फल फूल रही है। राज्य सरकार सिंचाई व्यवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका 0 हो जाएगा। हमें उपयोग करना चाहिए और ये वहां पे 1-2 बिजली के बल्ब भी जलवा सकता है इसके माध्यम से। हमने देखा है, मैंने उसका प्रदर्शन देखा है, बहुत अच्छा सफल है।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत पूरे देश में शक्ति सोलर पंप योजना चलाई जा रही है, जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्रावधान है, जिसमें किसान 2, 3 और 5 हॉर्स पावर के पंप सबसे ज्यादा लगा रहे हैं। मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 39,610 सोलर पंप लगाए गए। सर, हम अपने कृषि केंद्र पर जाते थे और वहीं पर हमें पता चला वैज्ञानिकों द्वारा कि मतलब कि इससे सिंचाई में सुविधा होती है और हमें बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लगवाएं, तो वहीं पर गए तो वो लोग बताए इसके विषय में और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है। लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो बिजली का कास्ट से बचत हो गई। सर, कोई टेंशन नहीं है, अब चाहे हवा रहे, पानी रहे, बिजली जाए आए, कोई मतलब नहीं है। हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे इसे। सोलर पंप योजना का मुख्य उद्देश्य है खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। किसान सिंचाई के लिए बिजली, पेट्रोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सोलर पंप के प्रयोग से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि राज्य के किसानों की सिंचाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके। मैंने जाकर अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर पता किया तो वहाँ के कृषि उप निदेशक ने हमें बताया कि सब्सिडी पर सोलर पंप आया हुआ है, जिससे किसानों की उत्पादन क्षमता एवं बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं। तो मैंने जाकर अपना खतौनी और बैंक का पासबुक, आधार कार्ड लेकर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और इस योजना का लाभ पाया। सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदेमंद स्कीम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूरदर्शी योजना है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है। इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इससे प्रदूषण में कमी आती है। इससे ये योजना विश्व स्तर पर चल रही क्लाइमेट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है।